नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल स्पेशल क्लास बिल्कुल आपके लिए, जो कि होने वाला यूपी पीसीएल टीजी2 साथ ही साथ यूपी आरआरबी टीजी2 जैसे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल हेल्पफुल ये सेशन होने वाला है। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको थियरी क्लास भी चलाई जा रही है, जिसपे मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। हर वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इससे पता चलता है कि आपको कितनी क्लासेस समझ में आ रही हैं और कितना आप क्लास को लेकर इंगेज हैं, अपनी तैयारी को लेकर कितना अवेयर हैं। तो इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका जो राइट आंसर निकल के आया है वो अजित विश्वकर्मा जी ने दिया है, प्रधान सैनी जी ने दिया है और विकास प्रजापति जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ट्राई किया है यहाँ पे। साथ ही साथ जो आपने आंसर दिया है उसका फुल एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे आपके थ्योरी क्लास में। तो आज का जो सेशन होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है, जो कि इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर जैसे आपके जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर, जैसे आपको जान रहे हो कि मैं चैप्टर वाइज आपको मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं प्लेलिस्ट बनाते चला जा रहा हूँ। आपको वहाँ पे जाएंगे तो मल्टीपल प्लेलिस्ट हैं, जो कि पुरानी भी वीडियो हैं और नई भी वीडियो है, सब ऐड होती चली जा रही है। बिल्कुल आपको वहाँ से हेल्प आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट के बारे में। आज की भी वीडियो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा लास्ट में, तो वीडियो लास्ट से देखिएगा, हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है उसका आंसर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं, इंसुलेटिंग जो सामग्री होते हैं उनका प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से क्या सही होगा आपको बताना है। तो ये यूपीपीसीएल टीजी2 इलेक्ट्रिकल के 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ मित्रों। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टिविटी है, डिपेंड्स ऑफ द टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यदि आपको आंसर आता है, यदि कमेंट करना चाहते हो तो अभी वीडियो को कर दो पुश और जाके अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि नहीं आता है तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और पूरा आपको कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। साथ ही साथ आप जब भी कमेंट करें, यदि आंसर दे रहे हो या कोई सुझाव दे रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर ये हमें बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस इंस्टीट्यूट से हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे यदि हम बात करें राइट आंसर जो आपका निकल के आएगा, राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए होगा मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ए कैसे हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो बिल्कुल आप जानते हो। थोड़ा सा हम उसका ओवरव्यू आपको दे देते हैं, क्या आपके माइंड में एकदम फीड होना चाहिए, क्या आपके मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हाई होगा तभी उसके अंदर इंसुलेटर का प्रॉपर्टी जनरेट होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। तो जब मतलब कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है। ठीक है, तो अर्थात यदि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें मित्रों तो क्या होगा कि जो रेजिस्टिविटी रो होती है हमारी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो के होता है। यदि हम आर को रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। तो आपका क्वेश्चन ये था कि इंसुलेटिंग सामग्री का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी होता है। नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहां से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मित्रों। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हो तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लेकर आते रहते हैं। ठीक है, और करिएगा सब्सक्राइब सिर्फ एक बार और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम जैसे ही वीडियोस लेकर आए आप तक पहुंच जाए मित्रों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देखते ही कर देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। कि क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
ऋणात्मक जो ताप गुणांक होता है निम्नलिखित में से किसका होता है। ये भी आपका यूपीपीसीएल टीजी2 के 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, री एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, ब्रास मतलब पीतल, मरकरी, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सिल्वर। तो यहां से भी ना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे भी आपको मायने में रखना है। तो उसके पहले यदि हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आता है, नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। ठीक है, तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके पास चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो प्रतिरोध का ताप गुणांक उसका जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है मित्रों। क्या होता है, नेगेटिव होता है। जिनका, अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा कि इसका जो टेम्परेचर होगा, यदि इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो उनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हो जाता है, उस टाइम पे नेगेटिव हो जाता है मित्रों। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की इस फैमिली में, इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, माइका, रबर, इलेक्ट्रोलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन में क्या, इलेक्ट्रोलाइटिस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, बिल्कुल आप ऑप्शन यदि देख लिए होगे तो आंसर भी बता सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीसीएल 2016 टीजी2 एग्जाम में मित्रों, आया हुआ था। क्या क्या ऑप्शन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लास्टिक है। तो इसमें कह रहा है कि ये इसमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, दिस इज द कंडक्टर, सिल्वर भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, बट प्लास्टिक क्या हो जाता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। तो आप पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पे मैं वैसे ही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपको हो जाए, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। साथ ही साथ वन लाइनर जो क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इतना मान के चलते हैं, तो यहाँ पर उसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। साथ ही साथ उससे जो इंपॉर्टेंस जुड़ी हुई बातें वो जरूर बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज नोन एज। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है मित्रों, यह भी यूपीपीसीएल आपके टीजी2 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पे चार ऑप्शन क्या है, आपका डक्टिलिटी है जिसको हम तन्यता कहते हैं, आपका मेलेबिलिटी है जो कि आधानवर्णीयता कहते हैं, क्रीप है और इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहां पे यदि बात करेंगे ना तो आपकी जो राइट आंसर आएगी, आपका नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाता है, जिसको हम तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। ठीक है, यह भी आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएल 2016 में टीजी2 के एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां पे चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। कह क्या रहा है, जो पीतल होता है किसका मिश्र धातु है, किससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या है, यहाँ पे कॉपर है, जिंक है, जिंक एंड लेड है, लेड एंड टीन है, टीन एंड सिल्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करें और साथ ही साथ परसेंटेज की भी बात करेंगे, कितना परसेंटेज होना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या, कॉपर एंड जिंक। ठीक, तो यहां पे देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉपर कितना होना चाहिए, 60 to 80% होना चाहिए, एंड जिंक कितना होना चाहिए, 40 to 20% होना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, किसके, ब्रास के कंडीशन में, पीतल के कंडीशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि एनर्जी बैंड गैप साइज फॉर इंसुलेटर इज
इन द रेंज ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए एनर्जी गैप साइज इंसुलेटर के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मित्रों। यदि आपके माइंड में यदि है तो बिल्कुल एक बार में ही आंसर को चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है इसका, वो बिल्कुल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वर्क करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके यूपीआरवीएनएल TG2 आपके इंस्ट्रूमेंटल 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आता है मित्रों, नंबर सी आता है। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, देखिए अब यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूं उसका जो वैल्यू होता है, मैं डायरेक्ट आपसे बात करना चाहूं तो इसका जो इंसुलेटर का एनर्जी गैप जो होती है, एनर्जी गैप जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वो कितनी होती है ना, वो 15 वोल्ट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है, सबसे ज्यादा विवा जो एनर्जी गैप की दिख रही है वो क्या है, 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो ना हो करे, ठीक है, इंसुलेटर कहलाता है, बिल्कुल आप जानते हो। अर्थात इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, पुअर होती है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये फिगर दिया है, इसको समझने की बहुत ही जरूरी आपको जरूरत होती है। तो इसको हम कैसे समझते हैं भाई, यदि इंसुलेटर हो तो ठीक, तो कंडक्शन बैंड में देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका इम्पटी कंडक्शन बैंड है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके बीच में जो फेब्रिडेन गैप क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से। और यहाँ पे यदि बैलेंसिंग बैंड की में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं उस समय, फुल बैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ आपके सामने मैंने डिस्कस किया। और यहाँ पे क्या निकल के बात आता है कि अतः एनर्जी गैप ऑफ इंसुलेटर लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो वहां पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा, 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई सबसे ज्यादा था, यदि 13 होता, 12 होता, 15 होता तो वही वहां पे चूज करते हैं आंसर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज डैश। आपको यहाँ पे खाली स्थान में आपको बताना है कि क्या भराएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है कि द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज डैश मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है उसी से कि आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से होती है। ठीक है, क्या होती है, तो यहाँ पे यूपीआरवीएनएल TG2 इंस्ट्रूमेंटल 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम एग्जैक्ट राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आता है, नंबर सी निकल के आता है, बाई लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमें एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। तो मूल रूप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्स की अनुपस्थिति के कारण होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें उत्तेजित जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, यह कंडक्शन बैंड में एक क्या कर लेता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और बैलेंस बैंड में एक होल्स बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है इस समय कि होल्स क्या होते हैं भाई, वो रासायनिक फोर्सेस के द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस के प्रभाव में होते हैं और इनमें कम एनर्जी होती है, इसलिए ये क्या करते हैं भाई, इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो गति होती है, गतिशीलता होती है, वो क्या करती है, लेस देन हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पे जो राइट आंसर निकल के आता है आपका नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है
Fermi level for extrinsic semiconductor depend on wire और द चालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी आपका यूपी आरवीएनएल TG2 इंस्ट्रूमेंटल 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है मित्रों। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका, क्या क्या है कि डोनर एलिमेंट, इम्प्योरिटी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, डोनर एलिमेंट एंड इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर की जल्दी से बात करें तो राइट आंसर क्या निकल के आता है आपका नंबर डी कि डोनर एलिमेंट्स एंड इम्प्योरिटी कनेक्शन कंसंट्रेशन दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ। गर्म तार उपकरणों में संवेदन मतलब सेंसिंग के लिए तार निर्मित होता है। यह भी आपका यूपी आरवीएनएल TG2 इंस्ट्रूमेंटल 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो कॉपर, निकिल, सिल्वर एंड प्लेटिनम और इरिडियम। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से आप मुझे आंसर बताइए। यदि राइट आंसर की बात करेंगे ना तो राइट आंसर क्या निकल के आता है, नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आता है मित्रों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या करना है कि मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर है और उस साइड क्या है, रजिस्टर है। इस साइड क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है, उस साइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इधर क्या है, जर्मेनियम है, गुड कंडक्टर है। और ये क्या है, फेरोनिकल एलॉय है। इधर क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। यदि मिलान करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि ए जो होगा क्या है, कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो यदि हम इसे क्या करें, मैच कराएं तो ये क्या करेगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए का 3 हो जाएगा। फिर क्या है आपका साल्ट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, साल्ट सॉल्यूशन दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होता है। ठीक है, और उसके बाद यदि हम सी की बात करेंगे तो सी क्या है भाई, जर्मेनियम। ये क्या है आपका, दिस इज द टाइप्स ऑफ द सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, अब आपका क्या यहाँ पे बचा आपका फेरोनिकल एलॉय जो कि एक रजिस्टर होता है मित्रों। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो राइट आंसर निकल के आता है नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि अर्थ रेजिस्टेंस फॉर कॉपर वायर इज अबाउट कॉपर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग कितना होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके द माइंड में स्टोर होना चाहिए ये तो। ठीक है, ये भी आपके यूपीपीसीएल TG2 में आया हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ही ला रहे हैं आपके लिए, जो कि आ सकते हैं आपके आगामी एग्जामिनेशन में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे यदि हम बात करें राइट आंसर का तो ए को होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। ठीक है, इसमें होता है कंडक्टर में होता है, सेमी कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में होता है और सेमी इंसुलेटर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आता है मित्रों, तो दिस इज द सेमी कंडक्टर। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बन के हमारे क्या बनते हैं, सेमी कंडक्टर बनते हैं। एन टाइप तथा पी टाइप के सेमी कंडक्टर मेडअप होते हैं, बनते हैं मित्रों। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने सखा मित्रों के साथ अभी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि इफ अ कंडक्टर इज मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तो क्या होगा वहां पे। यह भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा उसी को यहां पे बोल रहा है बताने के लिए। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या है, हीट इज क्रिएटेड, हीट क्रिएट होगा, उष्मा क्रिएट होगी, वोल्टेज इज क्रिएटेड, वोल्टेज उत्पन्न होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इंक्रीज। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बल जो होता है वो बढ़ेगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए कि यदि कोई कंडक्टर उसको मैग्नेटिक क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें वोल्टेज क्रिएट होगा मित्रों। ठीक है, क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। कहने का मतलब ये कि वोल्टेज आपका क्या करेगा, इंक्रीज होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन गुण होने चाहिए। अच्छे जो कुचालक पदार्थ होते हैं जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या गुण होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है आपका नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है कि हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें से विद्युत रोधन सामग्री इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसुलेटिंग मटेरियल, इसमें से इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा नहीं है ये कह रहा है। तो यहां पे देखने वाली बात है क्या क्या ऑप्शन है। माइका, दिस इज द इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। रबर बिल्कुल इंसुलेटिंग मटेरियल है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो भी आपका क्या है, दिस इज द इंसुलेटिंग मटेरियल। आपका यहाँ पे क्या बचता है, नाइक्रोम, तो ये आपका क्या हो जाता है, कंडक्टर होता है। तो ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होता है मित्रों। ठीक है, चलिए नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर की बात होती है। यदि ऑप्शन में यदि आपको गोल्ड दिया होता है ना तो पहले हम उसे ही चूज करते। तो यहाँ पे यदि आप कैटेगरी आपको यदि याद हो, आपके माइंड में हो कि कैसे हम कंडक्टर को अलग अलग करते हैं या कैसे उसकी गुणवत्ता को जानते हैं, उसी पे आधारित ये आपका क्वेश्चन है जो कि यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिल्वर, फिर दूसरा क्या है कॉपर, तीसरा क्या एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात कर लेंगे तो सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या है, सिल्वर है। ठीक है, पहले गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, देन कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है। वो नीड और हमारे क्या कहते हैं कैपेसिटी के हिसाब से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सिल्वर होता है गुड कंडक्टर, बट ये हाईली कॉस्ट होता है, इसका ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। कॉपर ज्यादा यूज होता है, एल्यूमिनियम भी यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एनर्जी गैप इन इंसुलेटर, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल जो होता है वो क्या होना चाहिए। अभी इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन था, देखिए पूरा बस घुमा दिया क्वेश्चन को, है क्वेश्चन उसी पे आधारित जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई कंडक्शन था, उसके बाद क्या था, वैलेंस बैंड था, फैब्रिकेशन गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। तो उसी टाइप से आपको रिलेट कराना है। तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करेंगे चारों में से तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये उच्च होता है। ठीक है, एनर्जी गैप हाई होती है तभी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। नहीं तो भाई थोड़ा भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसके अंदर तो भाई उसके अंदर हल्का फुल्का कंडक्टर की आ जाती गुड़, जब कंडक्टर का गुड़ आ जाएगा तो भाई किस बात का इंसुलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि वी विल बी गोइंग टू मेक अ डैश इफ वी मेक्स क्या है, फास्फोरस विथ सिलिकॉन। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो क्या बन जाता है। ये भी आपका यूपीआरवीएनएल TG2 में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कह रहा है क्या बन जाएगा भाई, डायोड बन जाएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा कि इंसुलेटर बन जाएगा। तो जल्दी से हमें राइट आंसर यहाँ पे बताइए। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर नंबर सी निकल के आता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि द टाइप ऑफ वायर यूज इन एरियाज हैविंग हाई रेनफॉल, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली तार होती है। यह भी आपका यूपीआरवीएनएल TG2 में क्वेश्चन आया हुआ है। पीवीसी होता है, BIR होता है, लेड सेट वायर होते हैं, फ्लेक्सिबल वायर होते हैं। तो लेड सेटेड वायर होते हैं। ठीक है,
ये आपका नंबर सी, इसके बारे में हमने आपसे पिछले वाले वीडियो में बात किया था। ठीक है, तो नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ से होता है मित्रों। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो इंजॉयफुल रहा होगा, कंटेंट पावरफुल लगा होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECE? देखिए, कहीं भी इंटरनेट का सहारा मत लीजिएगा, यदि आपको आंसर आता है तभी कमेंट करिएगा, और जब कमेंट करिएगा तो ये जरूर बताइएगा कि आप कहां से बिलोंग करते हो, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो। ठीक है, क्योंकि आप भी हमारे छोटी सी फैमिली के पार्ट हो, तो बिल्कुल आप में हमारे में कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।